नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, तो इस वक्त किसानों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो यही आता है कि गन्ने की बुआई के समय हम कौन कौन सी उर्वरक दें, सिंगल सुपर फास्फेट दें, डीएपी दें या एनपीके दें। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो नॉर्मली तौर से आपको एनपीके देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना चाहिए, अधिक देना चाहिए, कम देना चाहिए, एक साथ में देना चाहिए और किसकी मात्रा आपको रखनी चाहिए। अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो उसके साथ में क्या देना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो उसके साथ में क्या क्या देना रहेगा, और अगर आप एनपीके दे रहे हैं तो कैसे आपको देनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके पास अभी समय नहीं है किसान दोस्तों, तो बाद में जब आपके पास समय हो, समय निकाल कर ही पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, पूरा आप लाभ इसका ले पाएँ। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाती है, जिससे आप अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप गन्ने की अधिक उपज लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम खेत की तैयारी अच्छी करनी है। इसके बाद बीज अच्छा लेना है, स्वस्थ बीज। ऐसा बीज लें जहाँ पर रोग ना रहा हो, यानी पिछले वर्ष उस खेत में रोग ना रहा हो और इस वर्ष भी उस खेत में जरा सा भी रोग ना हो, यानी रोग रोधी गन्ने की आप बीज लें। किस्म अच्छी चुनें जो आपके लिए पर्याप्त हो आपके क्षेत्र में, और बीज की जो आँखें हैं वो हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए। इसके बाद जो बात आती है पोषक तत्वों और जो एनपीके की है, तो एनपीके जो है मुख्य रहती है पौधे के विकास के लिए। एनपीके मुख्यतः रहती है जिसमें आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस देने की आवश्यकता रहती है। तो जब आपका गन्ना शुरुआती अवस्था में जब आप बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय आप डीएपी दे सकते हैं, एनपीके दे सकते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं। अगर आप अपनी फसल में डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी में आपको 60 केजी डीएपी के साथ में 25 केजी यूरिया मिलाकर आप दे सकते हैं। यूरिया भी हमारी फसल के लिए शुरुआती अवस्था में काफ़ी आवश्यक होती है, क्योंकि जब हमारा पौधा 90 दिन तक रहता है उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो जैसा कि हमने बताया 60 केजी और 25 केजी का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप दे सकते हैं। वहीं अगर हमारा आप रिकमेंड माने तो आप सिंगल सुपर फास्फेट दें, जिसमें फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है। हम सभी प्रकार की जो फसलों में यही आपको रिकमेंड करते हैं कि बुआई के समय कोई भी उर्वरक आप दे रहे हैं तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट दें। पौधे की शुरुआती अवस्था में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके साथ में नाइट्रोजन, जैसा कि आपको सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो अलग से आप यूरिया भी मिला सकते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट आप देते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है और जो पौधे का विकास शुरुआती अवस्था का होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप डीएपी की जगह पर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहते हैं तो आपको जो 60 केजी डीएपी दे रहे हैं उसके मुकाबले यहाँ पर 2.5 कट्टा आपको सिंगल सुपर फास्फेट देनी होगी, प्लस उसके साथ में आप 40 या 50 केजी यूरिया भी दे सकते हैं। इसके साथ में आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाती है, फास्फोरस भी मिल जाती है, नाइट्रोजन नहीं मिलती है, इसलिए हम उसमें यूरिया मिला देते हैं। तो ये भी आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं पोटास के बारे में। पोटास भी हमारी फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। शुरुआती अवस्था में जब पौधे का विकास हो रहा होता है तब हमारे पौधे में ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है और बढ़वार करने में, वृद्धि करने में भी काफ़ी सहायक रहता है। जैसे कि जो यूरिया है, यूरिया हमारे पौधे की वृद्धि कर देती है, पौधा लंबा रह जाता है, पतला रह जाता है। उसकी साथ में जब इसको हम देते हैं जो पोटास है, तो पोटास पौधे को मोटापन देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। तो किसान दोस्तों ध्यान रखें, जितना हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस की आवश्यकता होती है उतना पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन है और पोटेशियम है इसको साथ साथ में देने से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। जब हमारी फसल 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन के बीच में हो, 30 दिन पर भी दे सकते हैं, 60 दिन पर दे सकते हैं, 90 दिन पर दे सकते हैं, पौधे का विकास हो रहा होता है, उस समय अगर आप यूरिया और पोटास का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपके क्षेत्र में गन्ना सूखने इत्यादि की समस्या आ रही है तो आप लास्ट जुताई के समय ट्राइकोडर्मा का जरूर प्रयोग करें, या फिर आप मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम नॉर्मली तौर से प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि बुआई के समय कूड़ में डालें तब भी आप डालें, लेकिन कोई भी उर्वरक, अगर आप कोई उर्वरक, खाद या कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो उसको आप जो बीज है, बीज डालने से पहले दें। अगर आप वहीं पर कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो कीटनाशक, फंगीसाइड जो दे रहे हैं वो आपको बीज डालने के बाद देनी चाहिए, जिसको आपका पूरा लाभ मिलेगा और काफ़ी अच्छा आप उत्पादन ले पाएंगे। कई किसान भाइयों का मानना रहता है कि अधिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करेंगे तभी हम अधिक उत्पादन ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप सही समय पर, सही ढंग से, सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।